सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शनिवार को प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सबौर प्रखंड के बहादुरपुर समेत कई जगहों पर जाएंगे। बता दें कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज सभी तैयारियां अंतिम पड़ाव पर दिखी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत समेत जिले के तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम के आगमन को लेकर शनिवार के लिए ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है। वहीं बहादुरपुर स्थित बालिका उच्च विद्यालय के पास बनाए गए तालाब की सफाई भी कर दी गई है। शहर की सड़कों सहित कार्यक्रम स्थल समेत आसपास के इलाके का रूप भी बदला हुआ नजर आने लगा है। कार्यक्रम स्थलों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, इंटर स्तरीय विद्यालय बहादुरपुर का खेल मैदान, ईश्वर नगर अवस्थित आरओबी, ICCC और समीक्षा भवन है। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत आला अधिकारियों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारी का निरीक्षण किया। इधर भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और इंटर की परीक्षा को लेकर 1 फरवरी से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश दिन में बंद रहेगा, जिसकी रणनीति बना ली गई है। बता दें कि शहर के आसपास के इलाकों में सुबह 6 बजे ही भारी वाहनों को रोक दिया जाएगा, जबकि शहर के अंदर 8 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। शाम 5 बजे से भारी वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और टोटो का भी रूट तय कर दिया है, ताकि लोगों को इस दौरान परेशानी ना हो। अनावश्यक किसी चौक पर जाम ना लगे, इसके लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस टीम को बुलाया गया है। प्रतिबंधित मार्ग में टोटो एवं टेम्पू को छोड़कर अन्य निजी सवारी वाहन सीएम के भ्रमण यात्रा से आधे घंटे पहले तक संचालित रहेगा। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों को छूट रहेगी, वह एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो उन्हें जाने दिया जाएगा। भागलपुर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर कुमार वीरेंद्र राम ने सीएम की प्रगति यात्रा और इंटर परीक्षा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। ट्रैफिक को लेकर के हम लोग रूट चार्ट तैयार किए हैं, जिसमें कुछ रूट जो है, चूँकि परीक्षा भी है और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का कार्यक्रम भी है, इसलिए उसमें हम लोग रूट निर्धारित किए हैं। जैसे 0 माइल से अगर उनको स्टेशन आना होगा तो 0 माइल ये अलीगंज होते हुए, डाट बाट होते हुए, रेलवे क्रॉसिंग हो करके, मुस्लिम विश्वविद्यालय होते हुए, मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए स्टेशन करतारपुर स्टेशन आएंगे। और अगर उनको 0 माइल की तरफ जाना होगा तो 0 माइल रेलवे स्टेशन से नई बाज़ार होते हुए, नई बाज़ार, आदमपुर के बाद तिलका मांझी और इसके बाद यहाँ से बरारी रोड होते हुए चंपारण मीट हाउस के बाद 0 माइल की तरफ जाएंगे। और इसके बाद इसमें जैसे टोटो का रूट निर्धारित है 2 और 11, ये तिलका मांझी से स्टेशन जाता है, तो ये दूसरे रूट का कल उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम टोटो चले, ताकि रोड पर टोटो की संख्या कम हो और किसी को आवागमन में कठिनाई ना हो, परीक्षार्थियों को भी कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। और इसके अलावा ये जो अपना ये एडमिट कार्ड लेकर के रहेंगे, उनको मतलब जो ये रूट प्रतिबंधित किया गया है, जैसे ये 0 माइल, तिलका मांझी, कचहरी, शहीद चौक, उल्टा पुल और इसके बाद गुरहट्टा होते हुए शीतला स्थान और ये लोधीपुर थाना वाला रोड, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन परीक्षा के समय परीक्षार्थियों के लिए उसमें छूट रहेगी। ट्रैफिक का दबाव सर कल शहर में होगा ज़्यादा, इसको लेकर निपटने के लिए क्या तैयारी है? इसके लिए सुबह से ट्रैफिक को मतलब बड़े वाहनों पर रोक लगा दिया गया है। जैसे बड़े वाहनों पर रोक के लिए इसमें हम लोग नौगछिया की तरफ से आने वाले बड़े वाहनों को नौगछिया की तरफ रोक देंगे, जगदीशपुर से आने वाले वाहनों को जगदीशपुर में रोक देंगे, घोघा कहलगांव में गाड़ी को रोक दिया जाएगा। इसी तरह से दोगच्छी में भी गाड़ी को, बड़े वाहनों को रोक दिया जाएगा। 6 बजे से बड़े वाहनों का शहर में ये प्रतिबंधित रहेगा। और बस जो ये डिक्सन के पास आता है, बस भी 0 माइल बस स्टैंड और ये बाईपास थाना के पास बस स्टैंड से ही खुलेगा कल के लिए।
1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। डीईओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि जिले में कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर ड्यूटी में तैनात सभी वीक्षकों और कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि इंटर की परीक्षा जिले के कुल 58 केंद्रों पर होगी। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा विभिन्न केंद्रों को कुल 3 जोन में नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में बांटा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंटर की परीक्षा में भागलपुर जिला में कुल 41,408 परीक्षार्थी शामिल होंगे। गौरतलब हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व ही जारी कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। सुबह 9:30 बजे की परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे की परीक्षा देने वालों को 1 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल, कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं स्टडी मटेरियल लेकर जाना पूर्ण प्रतिबंधित है। वहीं परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास की कोई भी फोटो स्टेट दुकान या साइबर कैफे परीक्षा अवधि तक खुली नहीं रहेगी। नवगछिया में एक लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ गैंगरेप किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी प्रेमी सूरज की लड़की से 1 महीने से बातचीत हो रही थी। इसके बाद 27 जनवरी को सूरज ने लड़की को मिलने के बहाने मक्के के खेत में बुलाया और अपने दोस्त गुलशन कुमार एवं पवन के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा की इज्जत लूट ली। इसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों ने पंचायत से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन 2 दिन बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला तो 29 जनवरी की देर रात नाबालिग अपने माता पिता के साथ खरीक थाना पहुंची और एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। देखिए, कल दिनांक 29/1/2025 को खरीक थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगडी में एक खेत में 3 लड़कों के द्वारा एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही थानाध्यक्ष खरीक वहां घटनास्थल पर पहुंचे। सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर भी पहुंचे और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पे एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके उपरांत क्योंकि घटना बहुत ही हीनियस ये क्राइम था और बहुत ही संवेदनशील थी, तो तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में और सीआई बीपुर और एसएचओ खरीक एवं जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके सभी पुलिस पदाधिकारी और सिपाहीगण ये लोग लग गए और इन लोग के द्वारा आसूचना संकलन करने लग गया। और इन लोग के द्वारा जो टेक्निकल होता है और जो आसूचना संकलन है, दोनों तरीकों से हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। और इसी क्रम में क्योंकि पुलिस की टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई, तो कुछ ही घंटों के अंदर इसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से पहला है सूरज कुमार, दूसरा है गुलशन कुमार और तीसरा है पवन यादव। तीनों ही थाना खरीक भागलपुर के हैं और इन लोगों को नौगछिया बस स्टैंड से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और इन लोग से जब पूछताछ की गई तो घटना में एक टोटो का प्रयोग किया गया था, तो उनकी निशानदेही में वो टोटो को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, विधिवत जब्त किया गया है। और पूछताछ में इन तीनों के द्वारा अपनी घटना में जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। और इसके बाद इस संबंध में पीड़िता की मां से एक लिखित आवेदन लेकर एफआईआर की गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो बच्ची है उसका भी हम लोग जो बयान है कोर्ट में वो करा रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत ही हीनियस और बहुत ही संवेदनशील क्राइम था,
तो इसमें नवगछिया पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। तो जो पुलिस टीम जो थी उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये हम लोग का भी एक वो है कि हम इस केस को जल्द से जल्द 15 से 20 दिनों में हम इसको चार्जशीट करके इसको स्पीडी ट्रायल में लेकर इन अभियुक्तों को हम लोग सजा जरूर दिलवाएंगे। मैम कैसे ये घटना घर से हुई थी या कहीं? नहीं, खेत में हुई थी। जो हमारा घटना स्थल है वो खेत है। वहाँ पे ये जो 3 अपराध कर्मी हैं इनके द्वारा इस घटना को वहाँ पे कारित किया गया था। देखिए इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो बच्ची है जो हमारी विक्टिम है उनमें से जो एक अपराधी है उससे बातचीत करती थी। तो ये मामला सामने आया है, परंतु वहाँ पे 3 लड़के थे। उन तीनों के द्वारा एक सामूहिक गलत हरकत यहाँ पे की गई थी। प्रेमी के बुलाने पे गया था बच्ची वहाँ पे जो इस लड़के से बातचीत करती थी उसके कहने पर वहाँ पर गई थी। डिजिटल दुनिया ने हर किसी की जिंदगी आसान कर दी है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। वही तकनीकी दुनिया ने लोगों को हैरान कर दिया है। वर्तमान समय में हर कोई इससे सीधे तौर पर जुड़ गया है। खासकर अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है। दरअसल भागलपुर वासियों के लिए लेनी कंपनी सीमित समय के लिए ऑफरों की एक विशाल श्रृंखला पेश की है, जहां आपको किफायती दामों पर एक से बढ़कर एक डिजिटल उपकरण मिलेगा, जिसको लेकर भागलपुर के बड़ी खंजरपुर स्थित बरगाछ चौक के समीप लेनी कंपनी का आउटलेट खुला है। इस आउटलेट में दर्जनों आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी गैजेट्स उपलब्ध हैं। डिजिटल बोर्ड से लेकर कैमरा के साथ कई सारे उपकरण एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। खास बात यह है कि कंपनी मेड इन बिहार है। यहाँ पर आपको लाइव डेमो भी देखने को मिलेगा। वहीं लेनी कंपनी के आउटलेट सह फ्रेंचाइजी का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर इनके यादव एवं आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संचालक धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार समेत शहर के कई गण्यमान्य मौजूद रहे। जी, भागलपुर में पहली बार डिजिटल बोर्ड का ऑफिस आपको खुला है आज, जो कि हमारा मेड इन बिहार प्रोडक्ट है लेनी कंपनी का। लेनी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिहार में ही होता है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और उसका एक फ्रेंचाइजीज ऑफिस आपको भागलपुर में खुला है। अगर आप अपने क्लासेस को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं या फिर बच्चे को घर बैठे शिक्षा देना चाहते हैं या अपने क्लास में डिजिटल बोर्ड लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई यूट्यूबर्स हो जो अपना यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हो, तो वो लोग यहाँ पे आएँ, भागलपुर में इस जगह पे आएँ और अपने डिजिटल बोर्ड का सैंपल देखें और पसंद आए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। जो भी जानकारी होगी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे विकास सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, सारे लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ही हैं। मैं विकास कुमार, यहाँ पे आज के दिन में भागलपुर का ये फर्स्ट डिजिटल पैनल बोर्ड का आज शोरूम खोला जा रहा है, जिसका जो स्थान है आपका भागलपुर बड़ी खंजरपुर बरगाछ चौक। ये लेनी कंपनी का ये शोरूम है जो बच्चों को क्लास में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज वगैरह में डिजिटल पैनल बोर्ड पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जिन्हें हम लोग सूचना देना चाहते हैं पूरे भागलपुर में और भागलपुर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, गोड्डा, बांका, यहाँ तक के भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं। हम लोग का कॉन्टैक्ट है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो टीचर पहले डिजिटल पैनल बोर्ड लेने के लिए पटना या दिल्ली जाते थे, हम उनकी सुविधाओं को आसान करने के लिए, उन्हें आसान करने के लिए यहाँ पे लाए हैं। और साथ ही साथ मेरा कहना है कि आप कहीं भी आँख मूंद कर जाकर डिजिटल पैनल ना खरीदें। हमारे पास खरीदने से पहले हम सुविधा देते हैं, टीचर आएँ, अपने आँखों से देखें, अपने हाथों से चलाएं। ट्रेनिंग के रूप में वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग लें, चला कर देखें कि कैसे चलाया जाता है, कैसे यूज होता है डिजिटल पैनल का, हम क्या इसका उपयोग ले सकते हैं, कितनी आसानी है पढ़ाने में, शिक्षकों के लिए भी, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी। सिर्फ क्लासरूम में यूज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भी हम इसे पढ़ा नहीं, ये कंप्लीट स्टूडियो सेटअप है। आप क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं और जिस समय आप पढ़ाइएगा लाइव एट ए टाइम, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, एट ए टाइम आप पूरे दुनिया भर में आपका क्लास ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। मतलब यूट्यूब, फेसबुक या फिर किसी बिल्कुल, यहाँ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा सकता है। देखिए, डिजिटल पैनल बोर्ड कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, जिसका जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें 3 इयर्स का वारंटी है
और उसके साथ साथ आपको कोई नहीं है, जबकि उसमें जो है आपको सर्विस भी 30 दिन 45 दिन का लगता है। लैनिक कंपनी बिहार मेड का कंपनी है, ये आपको 48 आवर्स का सर्विस प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा 48 आवर में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा। दूसरी बात, यदि मान लिया जाए किसी तरह का दिक्कत होता है, अगर हमारे एम्प्लॉई आपके पास जाते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है तो वो ठीक होता है, नहीं प्रॉब्लम अगर ठीक हो पाएगा तो ये 3 इयर्स का कंप्लीट रिप्लेसमेंट गारंटी इसके साथ है, प्लस 2 इयर्स का वारंटी है। ये अगर ये सेटअप करना चाहते हैं मिनिमम कॉस्टिंग क्या आएगा, मैक्सिमम मिनिमम कॉस्टिंग इसका अभी हमारे पास जो अवेलेबल है 1,10,000 से लेकर 250 तक का है। आज भागलपुर में विकास जी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला गया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो विद्यार्थी और शिक्षक जो डिजिटल तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था हो रही है और इसको लिए मैं विकास जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण भागलपुर का विकास हो रहा है। क्योंकि ये बातें हम लोग बड़े जगहों में सुनते थे, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, लेकिन भागलपुर में होना ये भागलपुर के विकास के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध हो रहा है। और जो बच्चे खास करके देहात में रहते हैं, आज तो हर जगह लोगों के पास मोबाइल है, यहाँ बैठ के भी भागलपुर में हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं, मारवाड़ी कॉलेज, TNV कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे टीचर, अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन दूरी के कारण उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये बच्चे घर बैठे भी ऑनलाइन अपना क्लासेस कर सकते हैं। ये इसके लिए मैं विकास जी को और इस कंपनी के लोगों को जो यहाँ आकर के सर्विस दे रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। भागलपुर इसका विकास इसके लिए हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विपुल हुआ, मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और नवगछिया मेरा अपना सेंटर होता है। लेकिन विकास जी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संपर्क रहा, इस चलते मैं आज यहाँ आ पाया। और जहाँ तक बात है इंटरनेट के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं मित्रों, तो इंटरनेट के ज़माने में सबसे पहले डिजिटल होना होगा और जब डिजिटल होंगे तो कुछ ना कुछ नई बातें होती, कुछ मुलाकातें होंगी, हसरतें होंगी, चाहते होंगी और सबको लेकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ बिंदास ज़िंदगी होगी और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे, समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। और जब समाज बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा तो भविष्य अपने आप जो है हमारे देश का उजागर होगा। इसी चंद लम्हों के साथ मैं आपको विदा करता हूँ। धन्यवाद। विपुल कुमार, पेशे। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ और मैं ये बताना चाह रहा था कि लैनिक तो कंपनी हम लोग यहाँ पे ओपन कर दिए, बट यहाँ के टीचर भी बहुत परेशान थे भागलपुर में कि कहीं भी अगर लेना होता था उन लोगों को स्मार्ट पैनल, तो लोगों को पटना जाना होता था या फिर कहीं और से मंगाते थे। लेकिन शुभम सर है हमारे ऑनर हुए लैनिक के, सर से बात करके हम लोग यहाँ पे पूरा अरेंज कराए और सर का कहना था कि नहीं, अगर आपको ये देखना है तो ठीक है, आप डायरेक्ट अपना ये क्या शोरूम ओपन कीजिए और भागलपुर के लिए सेवा दीजिए और हम लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो हम लोग करीबन 1 सप्ताह से ये जारी रख रहे हैं काम को और बहुत सारे लोगों का कॉल आया और टीचर भी कुछ लोग आए हुए हैं। ये आपका बुकिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो बस मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जिनको अगर ज़रूरत है, अपना भागलपुर में ऑफिस है, बड़ी खंजरपुर ये बरगा चौक पे ही, और आके आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सारा सुविधा मिलेगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, भागलपुर से। ओके, थैंक यू। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने भौतिक विभाग में रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि साइंस के डीन थे, जबकि कार्यक्रम के संरक्षक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव थे। मौके पर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने MLC फंड से प्राप्त भौतिकी विज्ञान के आधुनिक उपकरणों से
छात्र एवं छात्राओं को अवगत कराया। वहीं रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि यह विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जहां पर रिसर्च सेंटर है। मारवाड़ी कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज 300 साल का लास्ट डे भी है, तो लास्ट डे में भी एक ऐसा इतिहास रच लिया कि आज तक के इतिहास में किसी भी कॉलेज में रिसर्च सेंटर नहीं है किसी भी बात का। आज मारवाड़ी कॉलेज ने इतिहास बना दिया कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च सेंटर। ये बहुत ही विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन गौरवशाली दिन होगा और हम चाहते हैं कि जितना भी साइंस का डिपार्टमेंट सब रिसर्च सेंटर अपने फील्ड को जो है, और प्रिंसिपल का बहुत बड़ा सहयोग है। आज इनका अंतिम दिन है, इनका हम लोग की शुभकामना है। रिटायरमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दिल में बस गए हैं तो लोग हम कभी भी हम लोग से बाहर नहीं कर सकते। ये जो विकास देख रहे हैं आप, 28 साल हमारी नौकरी की होगी, मैं अभी भी इसी कॉलेज का टीचर हूँ, लेकिन इतना विकास हमने किसी प्रिंसिपल कार्यकाल में नहीं है। तो हम लोग गर्व होता है। गर्व इस बात का है कि ये प्रिंसिपल साहब मेरे ही बैच के हैं, 96 बैच के हैं, इसलिए मेरा पूरा अधिकार बनता है, समझे ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये बुलाते हैं तो आ जाते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ में हुआ, बहुत खुशी हुई। जब अपना घर आता है लोग को लगता है कि ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। और अभी शंकर जी हैं, बहुत अच्छे टीचर रहे, यही के गेस्ट फैकल्टी रहे, और सौभाग्य है कि यहाँ ही उनका पोस्टिंग हो। BCA कोऑर्डिनेटर भी है, अच्छे टीचर हैं और भविष्य में अच्छा करेंगे। हर तरह का सहयोग विश्वविद्यालय से मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है। भारत को यदि विकसित करना है तो साइंस विभाग को आगे बढ़ाना होगा। मारवाड़ी महाविद्यालय इस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। इसी कड़ी में MSc के द्वारा माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से लाखों रुपया का इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स आया है। अब उसमें हम लोग उसको लैब में सुसज्जित करेंगे और छात्रों को उससे जोड़ेंगे, रिसर्च की दिशा में उसे प्रेरित करेंगे। इससे हमारा विभाग ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों को प्रेरणा मिलेगी और मारवाड़ी महाविद्यालय अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आगाज मैंने कर दिया। आज तक किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में इस तरह का सेंटर नहीं खोला गया था जो मैंने आज करके दिखाया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट और जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनको ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इसको मैं नए ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा, ताकि देश में नहीं विदेश में भी नाम हो मारवाड़ी कॉलेज का कि एक ऐसा रिसर्च सेंटर है। हमारे पास सारे सुविधाएँ हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं क्वालिटी नहीं, उसमें क्वालिटी के स्टूडेंट है। उसका IQ बहुत ही तेज़ है, उसके IQ को हमको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? रिसर्च सेंटर के जरिए रिसर्च कराने का तरीका सिखाएंगे उसको। हमारे MLC साहब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आधुनिक उपकरण दिए हैं, उसका यूज करना है हमको। तो अब मेरा जो फर्स्ट एम होगा, सबसे पहले अपने लैब को दुरुस्त करूँगा। मैं पहले यहाँ गेस्ट के रूप में काम करता था, मेरे हाथ बंधे थे, कुछ नहीं कर पाते थे। संजोग की बात है कि मेरा चयन विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हुआ और इसी विश्वविद्यालय में, इसी कॉलेज में हमारा चयन हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं इस रिसर्च सेंटर के जरिए नए आयाम को छूँगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में
यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा निर्माण का कार्य अंतिम रूप में है। इसको लेकर वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के मूर्तिकार अपनी कला से एक से बढ़कर एक मूर्ति बना रहे हैं। कारीगर प्रतिमा और भव्य पंडाल निर्माण में लगे हैं, जबकि पूजा अर्चना के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ अन्य जगहों पर धूम है। ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती की आराधना से विद्या की प्राप्ति होती है। वहीं पातेपुर के ख्वाजपुर निवासी सुक्कन पंडित के पुत्र अनिल पंडित बताते हैं कि इस साल 2500 से लेकर 6500 रुपए तक की मूर्ति के निर्माण का डिमांड है। देखिए वैशाली जिला से मृत्युंजय कुमार की यह रिपोर्ट। आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाली मां सरस्वती के पूजा अर्चना को लेकर वैशाली जिला में जगह जगह धूम देखने को मिल रही है। एक और विद्यार्थी पूजा को लेकर बड़ी उत्साह देख रहे हैं तो दूसरी ओर मूर्तिकार अपने मूर्ति को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती के पूजा अर्चना करने से विद्या की प्राप्ति होती है और विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो सभी मार्गों का द्वार खोल देती है। आपको बताते चले कि अभी मेरी मौजूदगी वैशाली के पातेपुर प्रखंड के ख्वाजपुर बस्ती गांव में है। यहाँ पे एक मूर्तिकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मूर्ति बनाने वक्त जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस कार्य में उनको मुनाफा होती है या नहीं। मूर्तिकार मिस्टर अनिल पंडित जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मूर्ति बनाने वक्त इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मूर्ति तैयार करने में कितना दिनों का समय लगता है। सर, ये जो मूर्ति आप निर्माण कर रहे हैं, सरस्वती पूजा से कितने दिनों बाद मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू करते हैं? सरस्वती पूजा से तकरीबन 1-2 महीना पहले मूर्ति का कार्यक्रम शुरू होता है और मूर्ति बनाने के समय में बहुत सारा कठिनाइयाँ पहुँचती है, जैसे बारिश हो जाना, कुहेसे को लगना और क्या कहता है कि इसमें पंडाल को निर्माण करने में कठिनाई लगता है। जैसे ये जो है मूर्ति निर्माण कार्य कितने दिनों से करते आ रहे हैं? 2 महीना से करते हुए आ रहे हैं। अभी जैसे लगभग कितने दिनों से इस कार्य में आप लोग लगे हुए हैं? इस कार्य में सरस्वती पूजा का जो कार्य है, इस मूर्ति को बनाने के लिए तकरीबन 2 महीना से लगे हुए हैं। और ये जो कार्य आप करते आ रहे हैं कितने वर्षों से?
20 वर्षों से हम यह काम को करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें लगभग क्या क्या कठिनाई आपको सामना करना पड़ता होगा? जैसे मूर्ति बना रहे हैं तो उसमें महंगाई पर भी इस पर असर पड़ता है क्या? जी, महंगाई तो मूल रूप से महंगाई बहुत ही आगे तक चला गया है, जिसका नतीजा है कि इसमें अभी उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। यहाँ देहात के मुताबिक इसमें ग्राहक पैसा को नहीं दे पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, जो कि जो सामान है वो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, इसको बनाते हैं। धान का पुआल भी हम लोग ख़रीद कर बनाते हैं। मिट्टी जहाँ तक मिलता है, हम लोग सरकार से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का माटी कला बोर्ड का जो गठन कर देते तो हम लोगों को बहुत अच्छा होता। जो माटी माफिया जो है हम लोगों को माटी को बहुत पैसा लेके देता है और तो हम लोग मूर्ति को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके यहाँ जो है कम से कम कितने रेट का एक मूर्ति होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रेट का होगा? यहाँ कम से कम जो है सो 3000 प्लस का मूर्ति है और ज़्यादा से ज़्यादा 6000, 6500, 7000 रुपया का मूर्ति है। अगर कोई बच्चा विद्यार्थी होता है या माने कि छोटे छोटे सिंगल लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमें कम कीमत का मूर्ति चाहिए तो उसे भी कम कीमत का मूर्ति बना कर। अच्छा, यानी आपका कहना है कि विद्यार्थी के लिए अलग छूट है? हाँ, विद्यार्थी के लिए पूर्ण रूप से छूट है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनका भी ख्वाहिश होता है, श्रद्धा होती है कि हम भगवान की पूजा करें। सरस्वती माता विद्या के अष्टधात्री है और विद्यार्थी को ज़्यादातर इसमें ज़्यादा रुचि रहता है, इसलिए उसके लिए छूट होता है और वो चाहता है कि कम पैसे वाली मूर्ति बनाए तो उसको भी हम मूर्ति बना देते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिल पंडित, पिता का नाम सुक्कन पंडित, घर ख्वाजपुर बस्ती हुआ, पंचायत ख्वाजपुर बस्ती, प्रखंड पातेपुर, जिला वैशाली। मूर्ति तुम बनाए हो बाबू? हाँ। कितना साल उम्र है? 10 साल। क्या नाम हुआ? पवन प्रसाद। ये कहाँ से सीखे हो बनाने के लिए? किन से सीखे हो? पप्पा से। पप्पा से सीखे हो? किस वर्ग में पढ़ते हो? चौथा। नाम क्या हुआ? पवन प्रसाद। न्यूज अंग बिहार के लिए ख्वाजपुर बस्ती से मृत्युंजय की रिपोर्ट।